Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic fungi in chapter 3, diversity in living organism. In class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about the characteristics of fungi, but now in this video we are going to complete the fungi kingdom. Now let's talk about fungi. The body of fungi is filamentous. Now it is the next characteristic. The body of fungi is filamentous and it is called mycelium. कहने का मतलब ये है जो फंगाई होती है उसमें क्या होते हैं बेटा, फिलामेंट्स पाए जाते हैं एंड दिस टाइप ऑफ फिलामेंटस बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम. और अगर सिंगल या इंडिविजुअल फिलामेंट की बात करते हैं एंड द इंडिविजुअल फिलामेंट are called hyphae. द इंडिविजुअल फिलामेंट आर कॉल्ड हाइफे. यानी अगर इंडिविजुअल फिलामेंट्स की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हाइफे कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism perform sexual and asexual reproduction. यानी जो फंगाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं. बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट बॉडी टेक पार्टिसिपेट एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर्स इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. बट इफ़ वी टॉक अबाउट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट बॉडी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है और वो अपने बॉडी पार्ट से ही क्या करती है, न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करती है. नाउ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसके, जैसे कि एस्परजीलियस, यीस्ट, पेनिसिलियम, these are the examples of fungi. Now just take a look in this figure. Now just take a look in this figure. This is a figure of yeast. This is agaricus and this is a structure of agaricus and this is a structure of rhizopus. These are the examples of fungi. This is a structure of aspergillus. This is a structure of penicillium. This is a structure of Paziza. This is a structure of Alternaria. This is a structure of Morcella and this is a structure of Mucor. These are the examples of fungi. Now we are going to move further. अब बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, किंगडम प्लांटे. बात करते हैं किंगडम प्लांटे क्या होता है. किंगडम प्लांटे का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें मेनली क्या होते हैं, प्लांट बॉडी क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है. यानी कहने का मतलब इसमें जो आपकी प्लांट बॉडी क्या होती है, इस किंगडम के अंदर आती है. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दीज ऑर्गेनिज्म is made up of cellulose. These organism is made up of cellulose. यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, यानी कि उनकी सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है. यानी दीज ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. और सेलुलोज क्या होता है, एक टाइप की शुगर होती है और जिस शुगर का काम क्या होता है, सेल वॉल को क्रिएट करना. और
ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism perform autotrophic mode of nutrition। these organism perform autotrophic mode of nutrition, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 बेसिक रॉ मटेरियल्स। कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स होती हैं, CO2 गैस, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट। यानी इनकी हेल्प से क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है इसका काम क्या होता है, इट ट्रैप द सोलर एनर्जी, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट बॉडी अपनी क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। प्लांट बॉडी में जो फूड बनता है वो किचन में बनता है, और किचन कहाँ पर होती है प्लांट बॉडी की, वो होती है लीफ में, यानी लीफ इज़ कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट बॉडी। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism do not have excretory system, nervous system and muscles and sense organs। तो बात करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये होता है, यानी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने वाले सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, क्विक रेस्पॉन्स करने के लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हॉट चीज़ को टच कर लेते हैं तो हम अपना हाथ एकदम पीछे कर लेते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इस कम्स अंडर द नर्वस सिस्टम। यानी कहने का मतलब इस मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है उसे कंट्रोल कौन करता है, वो करता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से बात करते हैं, अगर मसल्स की बात करें और सेंस ऑर्गन्स की बात करें, तो ये जो आपके मसल्स, सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों ये सारी चीज़ें आपकी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और जो बात करते हैं प्लांट बॉडी में जो बाकी फंक्शंस जो रेगुलेट होते हैं वो जस्ट आपके हॉर्मोन्स के थ्रू होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो प्लांट बॉडी होती है, डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, मसल्स प्रेजेंट नहीं होती एंड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, नर्वस सिस्टम भी नहीं पाया जाता एंड मसल्स भी नहीं पाई जाती। कहने का मतलब जो प्लांट बॉडी होती है उसमें जो भी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं वो करते हैं उनके हार्मोन्स। प्लांट बॉडी में क्या होते हैं, मेनली हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और वही क्या करते हैं, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं, वही उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, ये कंटेन नहीं करते। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने वाला सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स ये बॉडी में क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड मसल्स क्या करते हैं, जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड दीज ऑल आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। Now the next characteristic is these organisms have central vacuole in the cell। दीज ऑर्गेनिज्म हैव सेंट्रल वैक्यूल इन द सेल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके सेंटर में क्या होता है, आपका एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है।
और सेंट्रल वैक्यूल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे बात करें, दिस इज़ ए टाइप ऑफ सेल, ये क्या एक सेल है और ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्या है इसमें जैसे साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में क्या होता है आपका ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल क्या करता है? फूड स्टोर करता है। फूड वैक्यूल क्या करता है? फूड स्टोर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ वैक्यूल। और बात करें जो प्लांट बॉडी होती है, इसकी सेल में क्या होता है? लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, यानी लार्ज या सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, और ये करीबन क्या करता है? सेल का 90% क्या करता है? एरिया क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism reserve food as starch। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पास फूड स्टोर करते हैं। फूड कहाँ पर बनता है? फूड बनता है आपका लीव्स में, और उसके बाद फिर क्या होता है? ये फूड स्टोर होता है, एंड जब फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, और फूड कहाँ पर बनता है? वो आपका लीव्स में बनता है, और फिर उस फूड को क्या करते हैं? वो स्टोर करते हैं, और ये जो फूड स्टोर होता है वो एज अ स्टार्च की फॉर्म में होता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism shows these organism shows these organism shows a slow or weak response to environmental stimuli। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म शो अ स्लो और वीक रेस्पॉन्स, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? एक स्लो और वीक रेस्पॉन्स क्या करते हैं? शो करते हैं। किसके लिए? स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में या आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके एनवायरनमेंट में, तो उस एनवायरनमेंट के लिए क्या करता है जो ऑर्गेनिज्म है? वो एक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज़ क्रिएटेड बाय नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम क्या करता है? उसको क्रिएट करता है। और प्लांट बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पॉन्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं स्टिमुलाई। इट इज़ अ टाइप ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में क्या होता है? जो चेंज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलाई। तो कहने का मतलब जो प्लांट बॉडी होता है, प्लांट बॉडी क्या करता है? वीक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। ये क्या करता है? वीक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, यानी बहुत धीरे धीरे क्या करता है? ये रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। इनके लिए स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया। तो दीज आर द स्टिमुलाई ऑफ प्लांट्स। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism these organism do not show active locomotion। these organism do not show active locomotion। कहने का मतलब ये होता है लोकोमोशन मीन्स क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को चेंज करता है और दूसरे प्लेस पर चला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो कहने का मतलब होता है जो प्लांट बॉडी होते हैं ये क्या होते हैं? सॉइल में फिक्स्ड होते हैं। ये कहाँ पर फिक्स होते हैं बेटा? ये आपके क्या होते हैं? सॉइल में फिक्स्ड होते हैं, और ये करते हैं हेयर एंड देयर मूव नहीं कर सकते। ये सॉइल में क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। बट इन केस ऑफ अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स हेयर एंड देयर मूव कर सकते हैं, बट इफ़ इट अबाउट प्लांट बॉडी दे कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर, मीन्स दे डू नॉट शो द एक्टिव लोकोमोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि प्लांट किंगडम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। तो किंगडम प्लांट बेटा दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सीडलेस, और यहाँ पे क्या आएगा? सीड बियर।
यानी कहने का मतलब जो प्लांट किंगडम होता है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सीडलेस होता है और एक आपका सीड बियर होता है। अब सीडलेस प्लांट्स आपके 3 टाइप के होते हैं, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज थैलोफाइटा, सेकंड इज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज पेट्रिडोफाइटा। नाउ अब बात करते हैं जो सीड बेयरिंग होता है। जो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये दो होते हैं, यानी 2 टाइप के होते हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स। ये होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्म, और सेकंड होता है आपका एंजियोस्पर्म। फर्स्ट होता है जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड होता है एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, सीड बेयर प्लांट्स होते हैं। अब वन बाय वन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं सीडलेस। पहले हम सीडलेस को कंप्लीट करेंगे, फिर सीड बेयर पर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं